अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा। और आज मैं जिस वाले से इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इंफॉर्मेशन कुछ इस वाले से है कि इस वाले से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी थे कि जो मेरा हस्बैंड है उसने मेरा जो सामान जहेज़ है उसको तोड़ दिया है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरा जो कीमती सामान जहेज़ था उसने जानबूझ के तोड़ा है। पहले ठीक था, घर में मौजूद था जब सामान, लेकिन जब मैंने केस फाइल किया है तो उन्होंने जानबूझ के सामान तोड़ दिया है कि इसको हम वापस तो करेंगे सामान, लेकिन टूटा हुआ। तो इस वाले से हमारा कानून क्या कहता है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो सामान जहेज़ है वो औरत की मलकियत होता है, ठीक है। मर्द का उसके ऊपर कोई हक नहीं, वो ना तो सामान की तोड़ फोड़ कर सकता है, ना उसका कोई सामान के साथ लेन देन है। वो औरत की प्रॉपर्टी है, औरत लेके आई है, जब वो जा रही है तो अपना सामान जहेज़ वापस लेके जाएगी, ठीक है। इस वाले से ये भी है कि अगर औरत चाहे, बेशक तलाक नहीं हुई, खुला नहीं हुआ, वो पहले भी जाके केस फाइल कर सकती है और सामान जैसे अपना वापस ले सकती है, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ये एसेंशियल नहीं है कि वो डिवोर्स लेगी या डिवोर्स हो गई है तो अब वो क्लेम करेगी सामान जहेज। ठीक है, रूटीन में होता ही है कि जब तलाक वगैरह हो जाती है तो लड़कियां केस फाइल करती हैं सामान जहेज का, लेकिन तलाक से पहले भी वो फाइल कर सकती है। तो जो सामान जहेज है वो प्रॉपर्टी किसकी हो गई, औरत की, ठीक हो गया। तो अब जब औरत केस फाइल करती है सामान जहेज का तो वो बाकायदा तौर पे सामान जहेज की एक लिस्ट लगाती है साथ में, ठीक है। उसमें हर एक चीज़, आइटम नंबर, फिर वो आइटम का नाम होता है, फिर उसकी प्राइस लिखी जाती है मुतबादल, ठीक है। मतलब कि इन केस अगर ये चीज़ नहीं मिलेगी या टूटी हुई मिली, ये जानबूझ के जब मौके पे गए तो टूटी हुई पाई हमने, तो हम वो चीज़ रिसीव नहीं करेंगे, उसके मुतबादल फिर इस बंदे ने ये प्राइस हमें पे करनी है। लेकिन होता ही है, बाज़ दफ़ा मर्द को नहीं पता होता। वैसे तो आजकल ये कॉमन सी बात है, सबको पता है कि सामान जो है इसको अगर तोड़ फोड़ उसको तोड़ेंगे या उसकी तोड़ फोड़ करेंगे तो हमने उसकी मुतबादल प्राइस पे करनी है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपने सामान जो तोड़ दिया है, तो जब औरत सामान जो इसका केस फाइल करेगी, उसकी फेवर में डिग्री होगा, तो जब एग्जीक्यूशन में औरत जाएगी तो अदालत की तरफ से एक बैलफ जाता है, ठीक है। बैलफ मतलब कि वो बंदा होता है, अदालत की तरफ से जाता है, जाके मौके पे लड़की अपना सामान जो बाकायदा लिस्ट होती है, ठीक है, जो उसने सामान जहेज की लिस्ट अपने केस में अपने केस के साथ लगाई होती है, उसके एन मुताबिक वो अपना सामान वहाँ से जाके रिकवर करती है। और जो चीज़ मिसिंग होती है या जो चीज़ टूटी हुई होती है, वो फिर साथ में आपने बैलफ के नॉलेज में ये बात लेके आनी है कि ये चीज़ जब मैं गई थी तो टूटी हुई नहीं थी, ये देखें जानबूझ के इस बंदे ने तोड़ी है, ठीक है, इंटेंशनली। तो ये मैं सामान अब लेके नहीं जाऊंगी, ये सामान जो है ये अब इधर ही रहे, मुझे इसके मुतबादल अब प्राइस ये बंदा पे करेगा, ठीक है। आपने वो सामान फिर नहीं उठाना, वो चीज़ें जो उसने जानबूझ के आपकी डैमेज की हैं उनको छोड़ देना है, साइड पे कर देना है, ठीक है। वो लिख लेनी है, ठीक है। और जो डेवलप होगा वो भी ठीक है, मौके पे गया होगा, उसके नॉलेज में भी ये बात आ जाएगी। तो ऐसी सूरत में फिर जब नेक्स्ट पेशी होगी तो हस्बैंड ने, जब जज के नॉलेज में ये बात आएगी तो फिर जो मुतबादल प्राइस है वो फिर हस्बैंड के ज़िम्मे पड़ जानी है, हस्बैंड ने वो फिर पे करनी है। तो बेहतर यही है कि आप औरत का जो सामान जो है उसको ना तो डैमेज करें, ना ही आपको ये मुतबादल प्राइस पे करनी पड़े। और हाँ, बाज़ दफ़ा हस्बैंड ये कहता है कि जी औरत ने जो एक्स्ट्रा लिस्ट है ना, लिस्ट लगाई, उसमें कुछ आइटम्स एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। तो देखें, जब शादी होती है, शादी के मौके पे कोशिश कर लिया करें, अगर आप सामान जैसे ले रहे हैं तो उसकी लिस्ट एक आप भी रखें, शादी के मौके पे लिस्ट बनाएं, एक अपने पास होनी चाहिए, एक लड़की वालों के पास होनी चाहिए, ठीक है। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो कल को जब वो क्लेम करेगी तो फिर आप दिखा भी सकते हैं एज एन एविडेंस के तौर पे। वैसे भी अगर औरत कहती है कि ये सामान जो है मुझे दिया गया था, तो आप भी डिफेंस में आप अपनी लिस्ट लगा के दें कोर्ट में कि जी ये आइटम दी गई थी, ये चीज़ें इसने एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं, ऐसी कोई आइटम हमारे घर में मौजूद भी नहीं है और ना ही ये शादी के मौके पे आई थी, ठीक हो गया। तो जो क्वेश्चन था कि जी अगर हस्बैंड ने मेरा सामान तोड़ दिया है तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, या कानून हमारा इस बारे में क्या कहता है, क्या रेमेडी अवेलेबल है या नहीं, तो ये अब हर एक बंदे के नॉलेज में बात आ गई है कि अगर आप औरत का सामान जो है तोड़ेंगे तो आपको उसके मुतबादल प्राइस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। या अगर आप उसकी चीज़ को मिसिंग करते हैं फिर भी आपने प्राइस पे करनी है। इसलिए जो उसका सामान मौजूद है वो उसको वापस दें, जब शादी नहीं रही तो सामान जैसे रखने का या उसकी तोड़ फोड़ करने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो मज़ीद इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेरी है या आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका कोई केस है किसी भी किस्म का तो नीचे जो व्हाट्सएप का नंबर देगा वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।